मैं भाई हूँ उसका, बड़ा सोनू सिंह जी, जिन्होंने लाठी उठाया था उनके भाई है। जी। फिर भी वो नहीं भागा, तब उसके पापा उसको दौड़ाए हैं। और मैंने पूछा तो उसने बोला मैं केयर टेकर हूँ। तो केयर टेकर है तो ट्रेन करे, केयर टेकर है तो बच्चों के साथ बिहेव करना सिखाए। बिल्कुल ऐसा कोई गलत बात है, क्योंकि हम लोग नहीं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि लाठी उठाना ही ऑप्शन क्यों बच गया। और ये अगेन सिर्फ 1-2 साल बाद ये उठाया गया है कदम, ठीक है। इतना परेशान होने के बाद ये कदम उठाया गया है। हम 2 साल से परेशान हैं, इनको काट रहे हम। नमस्कार, जय जोहार से जी भास्कर में आपका स्वागत है। और इस वक्त मौजूद हूं मैं, ये वही नगर और वही गली है जहां कल रात आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से मारा जा रहा था। ये वही गली है और उस गली में मौजूद जो फैमिली जिनके हाथ में वो डंडा था जिसमें वो स्ट्रीट डॉग को मारा जा रहा था, उस फैमिली के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। तो बात भी करेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ था कि इस बेजुबान जानवर के ऊपर लाठी उठाना ही एक ऑप्शन बच गया था। बात करेंगे उन फैमिली से, फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। नहीं, गलती तो देखिए हुई है, हम भी दौड़े थे उसको बचाने के लिए, ऐसी बात नहीं, हम भी उसके लिए दौड़े थे। लेकिन एक तरफा नहीं वीडियो देखिए ना, जब बच्चे को दौड़ा रहा था कुत्ता, तब किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाया? हम भी बोल मामला क्या था कि बच्चे को, वही तो बता रही हूँ मैम, बच्चे को क्या हुआ था, बच्चे का बच्चा साइकिल पे था, तो वो उसके पापा आए, अंदर रखने आए, बेटा चलो अंदर करके, तो वो कुत्ता आया, कुत्ता को उसके पापा आ रहे थे काटने टाइप का, तो उसके पापा उसको भगाने गए, पहले साइकिल से हटाए कि साइकिल से हट जाए, फिर भी वो नहीं भागा, तब उसके पापा उसको दौड़ाए हैं। और कोई भी बच्चे को काटने आएगा तो कोई भी पिता दौड़ाएगा ही ना मैडम। बिल्कुल। हाँ, तब किसी ने क्यों नहीं वीडियो बनाया? मैं भी यही चाहती हूँ कि उस समय किसी ने वीडियो क्यों नहीं बनाया। इधर आसपास में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर मैं गलत बोल रही तो मेरे पड़ोस में सब लोग हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, सबका बोल लीजिए। जी जी जी, पूछिए, इनसे भी पूछिए। मेरा पैर पकड़ लिया था तो मैं बोली जब कुत्ता रखे तो अंदर रखो। किसने पाला था कुत्ता? ये इनकी है अरे कुत्ता। पूरे मैम वहीं पे पूरे सबको खाना खिलाती हैं। एक स्ट्रीट में क्या 12 कुत्ते रहते? जब मेरा पैर से पकड़ लिया तो मैं बोली कि देखिए कुत्ता अंदर रखे, सामने क्यों रखे? तो बोले काट लिया क्या? अरे काट लिया तो फिर तुम क्या करोगी? हमारे मेरे घर के बच्चे को काटा है मैडम, मैंने अभी जुलाई में रेबीज कटवाया, आप नगर निगम में पता करवा सकते हैं, मैंने इंजेक्शन लगवाया है मेरे घर के बच्चे को। मेरा 13 साल का बेटा है मैडम, मैंने लगवाया है। आरोप है कि जो वीडियो में जिस व्यक्ति ने कुत्ते को मारा है वो ड्रंक थे। नहीं, ये गलत है मैडम। जो सपोर्टर थे ना वो भी ड्रंक थे मैम, जो सपोर्टर थे वो ड्रंक थे, और उन्होंने आके मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर आके बुला ले रहे हैं, किसी को भी लड़ाई करने लग रहे हैं, ये सब गलत है ना मैडम। मारा है वो, हाँ मारे हैं, हम गलती मानते हैं मैडम, मैं भी स्ट्रीट डॉग पाली मैडम, आप उसका भी वीडियो लीजिए, मैं भी स्ट्रीट डॉग पाल के रखी हूं। आके तुम भी बताओ। 2 साल से यहाँ के पूरा लैटरिंग करते हैं हम लोग, 2 साल से सफाई कर रहे हैं, हमारी बाई धोती है। उस समय लोग कहाँ थे? क्या हम यहाँ रोज डेली वीडियो बना कर रखे हैं, अभी रात को भी किए हैं। मैडम देखिए, बाहर करे गली में करे वो बात अलग है, वो अंदर जाके कर रहे। मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ ना, मैं भी वीडियो बना के रखी हूँ, वो पूछिए, इनके घर में लैट्रिन फेंकते हैं। आदमी से आप पूछिए, सारे लोग परेशान है। उन कुत्ते 12 डॉग रहते हैं क्या? चोट लगी ना, उस कुत्ते को खाना मैं खिलाती हूँ, मेरे घर से वो खाना खाते। ये आंटी है, ये आंटी पाली थी उस कुत्ते को। अभी वो कुत्ता कहाँ है जिसको सुबह से हम ढूंढ रहे हैं, वो जानबूझ के वो अगले लोग उसको गायब करके रखे। हमारा सुबह तक वो कुत्ता सामने था। वो व्यक्ति है कहाँ जो पक्ष में थे? नहीं मालूम मैम, हम उन लोग से लगने ही नहीं जा रहे हैं, हमको नहीं लगना है मैम, हमको उधर के लोगों से लगना ही नहीं है। जो भी है, थ्रेट ये है कि वो कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने पहले मौसी को काटा था, फिर मेरे भाई को काटा था, फिर उस घर के बच्चे इनके बेटे को काटा था, एंड देन वो हमारे घर के बच्चों को दौड़ाता है। मतलब हमारे घर के बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, साइकिल नहीं चला पा रहे, हम दिन भर अपने बच्चों को घर में रख रहे हैं। बच्चे कहाँ थे? नहीं तो ये थ्रेट है मेन। चलो गंदा करे, चलो वो ठीक है, लेकिन थ्रेट तो मेन ये है ना कि इंसान के ऊपर थ्रेट आ रहा है, उनके अगेंस्ट क्या कर सकते? हम लोग 4 से 5 बार म्युनिसिपैलिटी को कॉल किए, कोई आता है?
नहीं आता है। मैंने 4 से 5 बार इसलिए कॉल किया था कि इन लोग जो कुत्ते पाले थे उनको, वो एक कुत्ता मरा था इसलिए कॉल किया था मैंने, लेकिन कोई एनिमल वाले नहीं आए, कोई पेटा नहीं आया, कोई नहीं आया उसके लिए, कुत्ते के लिए। लेकिन आज जब हम अपने बच्चों को कवर करने के लिए, उनको उनकी जान को बचाने के लिए कि रेबिस ना हो, 4 साल के बच्चे को रेबिस होगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा उसके साथ? जान चली जाएगी। एंड मेरे परसों मेरा लड़का यहाँ लेटरिन तो उसके पूरे पैर में फुंसी हो गए थे, इन्फेक्शन हो गया था। सोचिए यहाँ लेटरिन कर दिया था तो स्कूल साइकिल निकाल रहा था तो पूरा उसके पैर में और इन्फेक्शन हो ऐसा गया। भी नहीं है कि हम ये मतलब कितने परेशान, और ऐसा नहीं कि हम लोग पहले कुछ ऐसे अगेंस्ट, हम लोग पहले फिनाइल डाले, कुछ ना कुछ किए। हमारे दादाजी अभी बीच में आया था, वीडियो देखिएगा, वो रात भर आके गंदा करे। और मेरे दादाजी बहुत सफाई पसंद है तो वो रात को उठ के धो रहे हैं। एक बूढ़े आदमी के साथ ये हो रहा है वो नहीं देखा जा रहा है। हमारे घर में आके हमारे डस्टबिन को फैला दिया जा रहा है। हमारे ये जो बाहर का वॉशरूम है उसमें कुत्ते घुस जाते हैं, गंदा कर रहे हैं। तो ये क्या बात होता है? अगर हमारा कुत्ता है तो किसी के घर जाके, किसी के घर आज तक गंदा किया कोई बता सकता है हमारा कुत्ता? जो ये सब बातें आप जो बता रहे हो वो स्ट्रीट डॉग है या किसी के द्वारा पाला गया डॉग है? वो बोला कि वो मैंने पूछा तो उसने बोला मैं केयर टेकर हूँ। तो केयर टेकर है तो ट्रेन करे, केयर टेकर है तो बच्चों के साथ बिहेव करना सिखाए, क्योंकि हमारे कुत्ते बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। एक बच्चा उसको पकड़ के घूमता है, कभी उसने नहीं काटा ना भौंका है। तो अगर तुम पाल रहे हो, तुम हर रोज 2-2 दर्जन बच्चे लेके आ रहे हो कुत्ते को, तो लेके आओ। बस हमारे ऊपर थ्रेट नहीं आना चाहिए। मैं अपने घर के बच्चों को सेफ रखना चाहती हूँ और ये अगेन सिर्फ 1-2 साल बाद ये उठाया गया है कदम, ठीक है? इतना परेशान होने के बाद ये कदम उठाया गया है। हम 2 साल से परेशान है, इनको काट रहे, इनको काट रहे। हमको उनका पर्सनल डॉग तक हमको दौड़ाया, स्कूटी से जा रहे हमको दौड़ा दिया, 2 बार दौड़ाए। लेकिन क्या मैम सही था किसी बेजुबान देखिए को सही मारना? नहीं था। हमारे घर के सामने वाले अंकल कितने बार जा किए हैं, लेकिन कभी कोई नहीं आया है। कोई गवर्नमेंट इधर का ना कुछ नहीं लेता है, ना सड़क बनवाती है ना कुत्ता भगवाती है। यहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं है। जो है ना हम ही लोग को उसके लिए स्टैंड करना पड़े। और पानी गिराने तो उसका, अगर कोई गंदा हुआ है घर में तो पानी तो गिराना ही पड़ेगा ना। तो वो अगेंस्ट हमारे ही क्यों हो रहे हैं? हर चीज हमारे ऊपर क्यों आ रहा है? पानी के लिए भी हमारे ऊपर पानी नहीं मिलता तो हमारी तरफ ही आते हैं सब कोई। लेकिन आज देखिए इतना सब कुछ हो रहा है। जी, आपका परिचय सर? मैं भाई हूँ, बड़ा भाई सोनू सिंह जी, जिन्होंने लाठी उठाया था उनके भाई है? जी जी। तो क्या कुछ था, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि वीडियो में हाँ। जैसा दिख रहा है कि वो जो थे ड्रंक थे, सही है? नहीं ड्रंक नहीं था वो तो मेरे साथ 6 बजे से घर में ही था, वो ड्रंक नहीं था। बिल्कुल ऐसा कोई गलत बात है क्योंकि हम लोग नहीं, खाने लेकिन में थे। ये समझ नहीं आ रहा है कि लाठी उठाना ही ऑप्शन क्यों बच गया? वो गलत, वो जब वो बच्ची को, मेरी बच्ची है ना छोटी वाली, उसको दौड़ाया ना वो दौड़ाने के लिए आया। हाँ, इसलिए अच्छा, इसलिए आपके वो पास गुस्सा प्रूफ होगा? भिलाई में इस वक्त एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स हाथ में डंडा लिए कुत्तों को मार रहा है जो गलियों में रहते उन्हें, और इतने बेरहमी से मार रहा है कि पैर तक टूट गया, वो चल नहीं पा रहा है। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सीजी भास्कर की टीम इस वीडियो का पड़ताल करने के लिए उस स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां पे ये वारदात होती है। स्पॉट पर पहुंचने के बाद एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की गई, यानी कि जिसने पहले डंडा मारा है उस पक्ष से और दूसरा जिसने इसका विरोध किया और वीडियो बनाया था। उन दोनों पक्षों से बात करने की फिलहाल एक पक्ष से बात हो पाया जिसने लाठी मारा था। वो पक्ष का जो शख्स था जिसने लाठी मारा था वो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी जो फैमिली थी वहां पर मौजूद थी। उससे बात हुआ उनसे, उनका कहना है कि जो कुत्ता था, जो जितने वहां पे डॉग हैं, वो उनके घर पर घुस जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। और वो जो जिस टाइम पे उन्होंने लाठी जो डंडा कुत्तों पर मारा था वो उसके लिए मारा था क्योंकि उनका जो बच्चे थे, उनके बच्चों को काटने के लिए वो दौड़ रहे थे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, बेरहमी से उस कुत्ते को मारा। लेकिन वही दूसरे पक्ष की हम बात करें, दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की गई। डॉग रेस्क्यू टीम का एक मेंबर है जो थाने में पहुंचा हुआ था उस शख्स के खिलाफ FIR करने के लिए और शिकायत दर्ज कराने के लिए, जिसके बाद हमारी टीम जो है सीजी भास्कर की टीम थाने पहुंची और उस टीम से बात करने की कोशिश की गई। लेकिन टीम का कहना था कि वो जब तक थाने से एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक हम मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर हमने वहां पर, हमारी टीम ने वहां पर वेट किया
जिसके बाद थोड़ी देर बाद कॉल आता है और ये कहा जाता है कि हम सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, हमारी टीम जो है आपसे यानी मीडिया से बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको बता दूं कि दूसरे पक्ष यानी कि डॉग रेस्क्यू टीम के जो शख्स है जिसने वीडियो बनाया था उससे बात हुआ था। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा, उनका आरोप था कि जो पक्ष ने जिसने डंडा मारा था वो उस टाइम पे ड्रंक था, ये भी आरोप उनका था। फिलहाल आप कमेंट पे जरूर बताइएगा कि क्या इस तरीके का अपना भड़ास या किसी तरीके का जो भी बात था, क्या इतने बेरहमी से बेजुबान कुत्तों को मारना सही था? आप अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइएगा और इस पर क्या एक्शन होना चाहिए ये भी आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। फिलहाल आगे के अपडेट हम देते रहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर हुआ है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सीजी भास्कर के साथ।